दुनिया के सबसे पराक्रमी सैन्य अधिकारियों को तैयार करने वाला संस्थान। आधुनिक हथियारों और तकनीक से नहीं, चीन हमारे इन सैन्य अधिकारियों के शौर्य से घबराता है। भारतीय सैन्य अकादमी के 87 साल के गौरवशाली इतिहास में महान योद्धाओं के नाम अंकित हैं। भारतीय सेना के इतिहास के सबसे बड़े नायक, देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को खंड खंड करके इतिहास रचा, जो हर भारतीय सैनिक के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के 40 कैडेट्स में शामिल थे। 1932 से जो ट्रेनिंग जो है यहाँ पर शुरू हुई, फर्स्ट कोर्स भी यहीं से पास आउट हुआ, जिसके अंदर की फर्स्ट कोर्स के अंदर में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। इसके अंदर बर्मा के भी चीफ बने हैं, वो इसी के अंदर में से थे। पाकिस्तान आर्मी भूमि की आन बान शान के लिए अपने प्राणों के बलिदान से भी पीछे नहीं हटे। मुश्किल परिस्थितियों में खुद को ढालना, खुद को परिवर्तित करना भारतीय सेना की सबसे बड़ी पहचान। आज हम आपको बताएंगे 8 दशकों से ज्यादा वक्त तक जो परंपराएं नहीं बदली, उन्हें बदलकर कैसे भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने कोरोना के हमले को विफल कर दिया। इस अदृश्य दुश्मन को भविष्य के योद्धाओं की तैयारी में बाधा नहीं बनने दिया। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया थम गई, तब भी एक काम ऐसा था जो रुक नहीं सकता था, और वो काम था सेना की तैयारी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, क्योंकि सरहदों को जरूरत थी योद्धाओं की। तो इस बार योद्धाओं ने कैसी तैयारी की, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, नए नए शब्दों को और नई नई प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए सरहदों की रक्षा करने की नई तरीके की ट्रेनिंग ली। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सीधे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से इन कैडेट्स की नई तैयारी, सेना का न्यू नॉर्मल दिखाएंगे। यह ऐतिहासिक चेटवुड बिल्डिंग भारतीय सैन्य अकादमी के 8 दशक से ज्यादा पुराने इतिहास के शानदार सफर की साक्षी रही है। अंग्रेजों के दौर से हिंदुस्तान की आजादी के बाद के समय तक प्रशिक्षण में आए सारे बदलाव चेटवुड बिल्डिंग ने देखे हैं। चीन और पाकिस्तान से लड़े गए युद्धों से लेकर भारतीय सेना के नए लक्ष्यों को हासिल करने की जिम्मेदारी संभालने वाले सैन्य अधिकारियों की पासिंग आउट परेड का अंतिम पल यहीं पर पड़ता है। इस वक्त 423 कैडेट्स ऐसे हैं जो पासिंग आउट परेड के लिए तैयार हो रहे हैं। इन 423 कैडेट्स में
साल भर 1.5 साल में अपनी पूरी ट्रेनिंग में जो सीखा, उसके अलावा नई चीज ये सीखनी पड़ी कि कैसे अब कोरोना योद्धा भी बनना है। लेकिन इस बार 13 जून को जब इन जेंटलमैन कैडेट्स की पासिंग आउट परेड होगी तो बहुत कुछ बदला नजर आएगा। और ये बदलाव आपको दिखाएगा कि भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये बदलाव कोरोना वायरस की वजह से आया है और इसकी शुरुआत हुई मार्च के दूसरे हफ्ते के आसपास, जब देश में कोरोना का प्रसार तेज होना शुरू हुआ। दुनिया ने, देश ने कभी कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन का सामना नहीं किया था। भविष्य के योद्धाओं को तैयार करने में जुटी भारतीय सैन्य अकादमी के लिए भी ये चुनौती बिल्कुल नई थी। इस तरह की असाधारण जो कोविड की सिचुएशन थी वो कभी नहीं हुई। वो फर्स्ट टाइम थी, कंट्री में ही नहीं विश्व भर में ये थी। और उसका जो असर था वो हर जगह पे आया, देश पे आया, राज्य पे आया और हमारे एकेडमी के ऊपर भी आया। तो इसलिए सबसे पहले तो जो एडवाइजरीज थी, गवर्नमेंट के निर्देश थे, स्टेट गवर्नमेंट के थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थे और हमारे जो आर्मी के थ्रू भी जो एडवाइजरीज आई, उसके अलावा हमारे जो RTRAC कमांड है जिसके अंदर की हमारी तमाम जो ट्रेनिंग की संस्थाएं हैं वो आती हैं, उधर से एडवाइजरीज रही और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सब फॉलो कर रहे थे वो हमने फॉलो करी। जब कोरोना का खतरा बढ़ा उस वक्त 1200 से ज्यादा जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी में मौजूद थे। सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि कैसे इन सभी कैडेट्स को कोरोना के खतरे से बचाकर उनकी ट्रेनिंग जारी रखी जाए। चुनौती बड़ी थी, लेकिन चुनौतियों से निपटना ही भारतीय सेना की सबसे बड़ी खासियत है। प्रशिक्षण देते थे वो भी इनके साथ ही रहने लगे, यानी एक कंपनी के जेंटलमैन कैडेट्स का दूसरी कंपनी के कैडेट्स से कोई संपर्क नहीं होता था। ये सामाजिक दूरी कोरोना को दूर रखने में काम आई। जब ये शुरू हुआ तो हम लोगों ने ये निश्चय किया कि हम कंपनी एंटिटी बनाएंगे और एक कंपनी को एक घर की तरह से मानेंगे, उसको हाउस एंटिटी बोलेंगे। तमाम जीसी जो उसके अंदर हैं उनके साथ जो उनके इंस्ट्रक्टर्स जिनकी ज़रूरत है उनको उसी बैरक के अंदर रख दिया गया। उसके मुताबिक इनकी ट्रेनिंग भी जारी रही और ये जीसीज आइसोलेटेड रहे उन कंपनीज के अंदर। सैन्य अधिकारी जहां पर खाना खाते थे, जहां ट्रेनिंग करते थे, उन सभी जगहों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए ताकि कोरोना किसी भी तरह इन कैडेट्स तक न पहुंच पाए। ट्रेनिंग को मॉडिफाई करना पड़ा। कई चीजों एक्सरसाइजेस के लिए हम लोग बाहर जाते हैं क्योंकि वो बाहर पॉसिबल नहीं था, इसलिए सबने मिल करके सोच विचार करके उसको मॉडिफाइड करके कैंपस के अंदर ही जो एक्सरसाइजेज हैं वो करी और जो रन है, फिजिकल टफनिंग है, वो भी हमने अंदर ही उनको किया गया और छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है ट्रेनिंग करेगी। बनस्पत की पूरा का पूरा कोर्स जो है, कुछ टाइम हमें कुछ चीजें बंद करनी पड़ी, फायरिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें कांटेक्ट जो है वो ज्यादा होता था। लेकिन जब और जैसे जैसे सिचुएशन में इम्प्रूव आया थोड़ा सा और जो एडवाइजरीज आई उसके हिसाब से अभी हमने, क्योंकि इनका हमें असेसमेंट भी करना होता है, उनको अगले टर्म में जाना है, पास आउट होना है, तो इसलिए उनको जो बेसिक ट्रेनिंग की चीजें हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, वेपन रिलेटेड हैं, लीडरशिप रिलेटेड हैं, उन सबका उनको टेस्ट तो करना है।
भारतीय सैन्य अकादमी की प्रतिष्ठा को समझने के लिए इतना ही काफी है कि कोरोना काल में भी हमारे उन पड़ोसी देशों का भरोसा चट्टान की तरह मजबूत रहा, जिनके युवाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे लिए आई थिंक गर्व की बात है कि पूरे के पूरे कैडेट्स कोई भी अपने देश वापस नहीं किया, सबके सब यहाँ रहे और उन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग करी। पासिंग आउट कोर्स में 90 जो हैं वो फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स हैं। सेना के आपने कई हथियार देखे, लेकिन इस बार जो कैडेट्स तैयार हो रहे हैं उनके नए हथियार, इन हथियारों के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर बने हैं। किस तरह से कैडेट्स बिना घर गए, बिना अपने परिवार वालों से मिले इस ट्रेनिंग को अंजाम दे रहे हैं, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। जून को पासिंग आउट परेड के बाद ये सारे जेंटलमैन कैडेट्स एक सैन्य अधिकारी के रूप में भारतीय सेना की आन बान शान की रक्षा के लिए भारतीय सैन्य अकादमी से विदा लेंगे। ये दिन किसी भी नए अधिकारी के लिए बहुत खास दिन होता है, जिसकी यादें सारी उम्र उसके साथ रहती हैं। नए अधिकारियों के खास दिन को शानदार परेड और समारोह यादगार बनाता था। लेकिन कोरोना का असर भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड पर भी पड़ा है। इस दिन आईएमए की 8 दशकों पुरानी एक परंपरा टूटने वाली है। भारतीय सेना का हिस्सा बनना सिर्फ एक युवा का सपना नहीं होता, ये सपना पूरा परिवार देखता है। अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का संकल्प करने वाले शूरवीर के साथ उसके माता, पिता, भाई, बहन सब खड़े होते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से ये पुरानी प्रथा बदल दी गई है। एक कैडेट के लिए वो पल गर्व का पल होता है जब उसको सेना में भर्ती किया जाता है, यानी इंडक्ट किया जाता है। लेकिन उस समय परिवार वाले आमतौर पर यहाँ मौजूद रहते हैं और गर्व का वो पल एक साथ महसूस करते हैं। इस बार कोरोना काल में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस बार सीनियर ऑफिसर्स परिवार की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि परिवार को कोरोना के चलते यहाँ आने की आजादी नहीं है। जेंटलमैन कैडेट्स के दिल में थोड़ा अफसोस जरूर होगा, लेकिन किसी भी बलिदान के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना भारतीय सेना के शूरवीरों की सबसे बड़ी खासियत है। ये हमेशा से यही परंपरा रही है कि जब भी सितारे लगते हैं तो हमारे माँ बाप ही उनको लगाते हैं, लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन हमने फौज को ज्वाइन किया देश की सेवा करने के लिए, तो हम इस चुनौती को के लिए हम तैयार, हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। भारतीय सैनिकों का एक परिवार वो होता है जिनसे उनका खून का रिश्ता होता है, और दूसरा परिवार वो होता है जो उन्हें भारतीय सेना में प्रवेश के बाद मिलता है। इस बार जेंटलमैन कैडेट्स के कंधों पर सितारे सजाने की जिम्मेदारी इसी दूसरे परिवार के पास है। तो अब की बार जैसे मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और हमारे सभी जितने भी यहाँ परिवार हैं, वो आके इन सबकी पिकिंग करेंगे, एक परिवार की तरह, एक परिवार के हिस्से की तरह। परंपरा में परिवर्तन से कोरोना पर विजय का लक्ष्य हासिल करने को तैयार भारतीय सेना पुरानी परंपराओं को बदल रही है, तो नई परंपराओं की शुरुआत भी की जा रही है। जेंटलमैन कैडेट्स के अंतिम पग के साथ साथ इस बार सेना के अधिकारियों के पहले कदम की परंपरा का गवाह बनेगी भारतीय सैन्य अकादमी। पहला कदम है, इसका मतलब है आपकी नई जिंदगी की शुरुआत। तो आपने अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपने यूनिट्स में जाने के लिए, रेजिमेंट्स में जाने के लिए आपकी नई जिंदगी की एक शुरुआत है। ये डायरेक्शन हमारे को हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरावने की तरफ से मिली, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है और जो सभी प्री ट्रेनिंग कमीशनिंग इंस्टीट्यूशन में सभी में शामिल होगा।
परंपराएं बदली हैं, लेकिन वीरता और विवेक का मंत्र लेकर यहाँ से निकल रहे योद्धाओं का लक्ष्य नहीं बदला है। भारत के भविष्य के योद्धाओं का ये पहला कदम ललकार है उन दुश्मनों के लिए जो देश की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत करेंगे। भारतीय सेना में शामिल होने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती। एक सामान्य युवक को यहाँ पर फौलाद बनाया जाता है, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी। लेकिन इस बार जेंटलमैन कैडेट्स की परीक्षा और कड़ी थी, क्योंकि कठिन ट्रेनिंग के दौरान उन्हें लगातार कोरोना के साथ हमने सीख लिया है। बस थोड़ी रनिंग में दिक्कत आती है, मास्क क्योंकि रनिंग ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि कोरोना चला गया, नहीं लगाएंगे मास्क तो भी चल जाएगा। एक्सरसाइज भी उतनी नहीं करते हैं जितनी आप लोगों का रूटीन है। क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जीवन में जितना डिसिप्लिन हो उतना अच्छा रहता है। अगर आप एक सेट डिसिप्लिन, सेट रूल्स फॉलो करते हैं तो आपको ही आसानी होती है। अगर आप सुबह देर में उठेंगे, कभी जल्दी उठेंगे तो आपकी बॉडी साइकिल खराब होगी। तो डिसिप्लिन भली आर्मी में हो या सिविलियन लाइफ में हमेशा काम आता है। जब कोई युवक भारतीय सेना में शामिल होता है, भारतीय सैन्य अकादमी के परिसर में आ जाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी होती है देश प्रेम की भावना। सबसे ऊपर होता है उसका फर्ज। इस ट्रेनिंग के दौरान कोरोना काल में भी कैडेट्स को परिवार से मिलने घर जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इससे भारतीय सैन्य अकादमी में कोरोना का खतरा आ सकता था। दिसंबर और जून के टाइम पे जो टर्म ब्रेक होती है, उसमें जेंटलमैन कैडेट्स अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करके फ्रेश होकर आएं और अपनी ट्रेनिंग में पूरे जोश और उत्साह के साथ काम करें। लेकिन आपको पता है इस बार हालात थोड़े अलग थे और मार्च में क्योंकि इंडिकेटर्स मिलने लगे थे कोरोना के, तो हमने शुरू में ही डिसीजन लिया और मिड टर्म ब्रेक हमने इनका कैंसिल कर दिया। तो कोशिश करेंगे कि सितंबर के आसपास थोड़ा सा एक लंबा ब्रेक देकर इनको मौका दे सकें कि अपने पेरेंट्स से मिल सकें। सबसे खास बात, भारत के पड़ोसी देशों के कैडेट्स भी प्रशिक्षण के दौरान अपने घर नहीं गए। कोरोना का डर तो अफगानिस्तान तक फैल गया है, लेकिन भारत की मिट्टी और आईएमए के अनुशासन के बीच इन कैडेट्स को भी पूरा भरोसा है कि कोरोना इन्हें छू नहीं सकता। इंडिया में भी आपने देखा बहुत सारे केसेस आए और एक एक करके बड़े शहरों में, खासतौर पर दिल्ली, मुंबई में। तो आप भी जब न्यूज देखते होंगे, खबरें देखते होंगे, तो आपको कभी ये लगा कि बस जल्दी से घर चले जाएं किसी तरह? यहाँ पे जब हम ने फौज को कोरोना योद्धा के तौर पर तैयार होते देखा, नहीं देखा होगा, तो किस तरह के बदलाव करने पड़े इस पूरे इलाके में ताकि फौज के एक एक कैडेट को जो तैयार होने जा रहा है सेना में भर्ती के लिए, उसको बचाया जा सके कोरोना के खतरे से, और फिर वो कैडेट जब अपनी कमान संभालेगा तो देश को बचाए कोरोना के खतरे से। ये कैसे किया गया, ये भी आपको दिखाते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए के सख्त अनुशासन के साथ साथ कोरोना को दूर करने के लिए यहाँ बेहद खास व्यवस्था की गई, जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। जेंटलमैन कैडेट्स को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए यहाँ 3 स्तर वाली सैनिटाइजेशन टनल मौजूद है। तो बाहर से कोई भी इन्फेक्शन किसी भी सूरत में इस कैंपस तक ना पहुंचे, उसके लिए 3 हिस्से इसमें बनाए गए हैं। ये इस वक्त मैं पहले हिस्से में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था कॉन्टैक्टलेस है, यानी किसी भी चीज को हाथ लगाए बिना कैसे आप खुद को सैनिटाइज करें। ये देखिए, ये मैंने इसको पुश किया और अब यहाँ ये स्प्रे निकल रही है जिसमें मुझे कुछ वक्त तक रहना है। अगर कोई भी इन्फेक्शन इन कपड़ों में, ये बजर बज गया, इसका मतलब है कि अब मुझे दूसरे हिस्से में जाना है। इस ग्लास को कुछ इस तरह से बंद कर देना है। हम आपको दिखाने के लिए इस ग्लास को खोल देते हैं। यहाँ पर ये एक मशीन है जिसमें अगर आपके पास मोबाइल सिस्टम लगा हुआ है, इसके बाद चूंकि स्प्रे का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर ये इंफ्रारेड रेज हैं और ये हीटर लगा है जिसके जरिए
वो जो मॉइस्चर है उसको भी खत्म कर दिया जाता है। और ये तरीका है कोरोना काल में भारतीय सैन्य अकादमी की सुरक्षा में लगे जवानों और अफसरों की वर्दी भी बदल गई। अब सुरक्षा कर्मियों के पास दुश्मनों को रोकने वाले हथियारों के साथ साथ वायरस को रोकने वाला हथियार। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.